अंग्रेजी बनाना सीखें पार्ट 2 देखें बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों एक बार फिर आया हूँ मैं तुम्हारे सामने थोड़ा इंग्लिश और स्टोरी वगैरह इंग्लिश समझाने के लिए। थोड़ा इसे इंग्लिश को अंग्रेजी कैसे बदलते हैं, किस तरीके से हम अगर कोई भी इंग्लिश बनाना चाहे तो किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से बने रहिए हमारे साथ में। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसे स्टोरीज वगैरह को लेकर, ठीक है। तो जब अगर से आपको वर्ब याद हो गए, सबसे पहले वर्ब, तो फर्स्ट होता है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? VERB वर्ब, ठीक है। वर्ब याद करो। उसके बाद वर्ब याद करने के बाद सब्जेक्ट याद करो। सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है। सब्जेक्ट याद करने के बाद हेल्पिंग वर्ब याद करो। हेल्पिंग वर्ब से भी बहुत हेल्प मिलती है आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा एक करके, सारी चीजें पता चलेंगी। वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नाउन, ये नाउन तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। नाउन के लिए तो आज हमारे लिए बहुत आसान है, नाउन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन, तो इन्हें पता होना चाहिए। तो एक आसान भाषा में समझाता चला जाता हूँ फटाफट, क्योंकि हमें थोड़ी छोटी वीडियो में इसे बहुत सारा समझाना है। वर्ब माने होता है क्रिया। क्रिया मतलब होता है क्या? काम। सब्जेक्ट इसका मतलब होता है विषय, जिसके विषय में हम बात करें, जिसके विषय में बात चल रही हो, ठीक है। जैसे विषय कुछ भी हो सकता है, विषय किसी का नाम भी हो सकता है जिसके विषय पे बात चल रही हो। जैसे मान लो आई, यू, वी, दे, दिस, मे, माइट वगैरह। मे माइट तो खैर हेल्पिंग वर्ब में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब में आता है जैसे एम, इज, आर। एम का अच्छा, इसका कैन भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ठीक है। और शुड भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी शब्द आ जाए जो हेल्प करते हो सेंटेंस को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा, ये लिखा था हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी लास्ट में निर्जीव चीज की बात होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल, जैसे कहते हैं हम वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो स्कूल हो गया। और टेबल हो गई, पेन हो गया, मतलब जिसमें कोई जान नहीं है तो उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और थिंग भी बोलते हैं, थिंग, THING, थिंग, ठीक है। नाउन का मतलब होता है कि कोई भी नाउन का मतलब सब चीजें होती हैं, कोई भी चीज वो नाउन होती है, ठीक है। तो प्रोनाउन, हाँ, प्रोनाउन थोड़ा सा अलग होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन से जो रिलेटेड होता है, मतलब किसी का नाम। जैसे नाउन 26 तरीके के होते हैं, कम से कम 26-25 इतने तरीके के नाउन होते हैं। जैसे समझा देते हैं हम, जैसे आई, यू, वी, दे, और ही, शी, इट, या किसी का नाम, ये भी प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो और भी होते हैं इसमें, व्हाट, हाउ मेनी वगैरह, ये सारे भी प्रोनाउन होते हैं। तो ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। उसके बाद चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी में देखो हमें क्या बताया जा रहा है। स्टोरी में बताया जाता है वन डे। देखिए वन जो लिखा हुआ है ONE, वन, ये जो वन लिखा हुआ है ONE, वन का मतलब होता है एक, ठीक है। और यहाँ जो ए लिखा हुआ होता है, ए का मतलब भी एक होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है AN, इसका मतलब भी एक होता है। देखो AN, एन का मतलब क्या हो गया? एक, ठीक है। ए का मतलब भी क्या हो गया? एक, और इसका मतलब भी एक हो गया, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब एक हो गया, मगर इनमें फर्क है थोड़ा सा। वो क्या फर्क है चलो बताता हूँ, ठीक है। ये जो वन होता है, ये किसी स्टोरी वगैरह की कोई शुरुआत की कोई बात चल रही हो, कोई कहानी चल रही हो, उसके हम वन लगाते हैं, ठीक है। ये वाला ए लगता है, जैसे हम कहते हैं ए बॉल, ठीक है। ए बॉल या आ बॉल भी बोलते हैं, मुझसे आ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब मगर अगर मैंने यहाँ बोला एक गेंद, ठीक है। मैंने बोला आ टेबल, ठीक है। आ कैट, या कैट माने बिल्ली, एक बिल्ली, एक मेज, ठीक है। अगर मैंने बोला एक संतरा, तो संतरे को हम क्या बोलते हैं? ऑरेंज। तो अब हम यहाँ पर आ ऑरेंज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आ ऑरेंज नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये साउंड वर्ड में आता है, ठीक है। AN ऑरेंज, यहाँ पर हो गया एक संतरा। अब मैंने बोला एन एलिफेंट, एक हाथी, और एन अर्थ, एक दुनिया, ठीक है। तो यहां पर हम एन का यूज करते हैं। देखो जो भी सारी चीजें, जैसे मान लीजिए एन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एन के इन्हें पहचाने कैसे, इन्हें पता कैसे लगाएं कि हमें एन लगाना है या ए लगाना है। इन्हें पहचानने का एक तरीका साफ है कि शुरू में यहाँ पर ओ लग रहा होगा, यानी साउंड वर्ड आ रहे होंगे, A I O U और E,
इन 5 शब्दों में से कोई शब्द आ रहा होगा, जैसे मान लो ओ आ रहा है इसमें क्या, एक दिन, ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं एक दिन की बात है, ठीक है। अब ये आ गया एलिस वाज लाइंग, लेइंग, एलिस वाज लेइंग, ठीक है। तो एलिस हो गया किसका, किसी का नाम है एलिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उनके नीचे उनकी हिंदी लिखनी है, ठीक है। वाज में मतलब था और लेइंग मतलब लेटा था। अंडर, अब देखिए यहां अंडर की बात आती है, ठीक है। अंडर, UNDER, अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे, ठीक है। अच्छा डाउन, डाउन भी होता है नीचे, ठीक है। तो इनमें जो डिफरेंट है, इनमें डिफरेंट कहां आता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो अंडर होता है वो होता है नीचे के भी नीचे, ठीक है। और जो डाउन होता है वो सिर्फ नीचे होता है। जैसे मान लीजिए ये डाउन है, अगर मैंने कहा ये कोई चीज डाउन है, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। और अंडर का मतलब, उसका मतलब भी नीचे होता है। एक मिनट, तो ये जो कक्ष है मतलब अंडर है, अंडर का मतलब होता है किसी के कक्ष में रहना। जैसे मान लीजिए अब मैं इस छत के नीचे खड़ा हुआ हूं, अब इस छत के नीचे अब ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया अंडर, तो हम किसके अंडर है, सीलिंग के अंडर है, सीलिंग के अंडर है ना, हम छत के अंडर है, तो इसे हम अंडर बोलेंगे। यानी किसी कक्ष में नीचे रहना, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर। अच्छा डाउन किसे बोलते हैं, वो हमारे कक्ष से बाहर है। तो अगर कोई भी चीज चेयर के बाहर पड़ी हुई है तो नीचे मगर वो बाहर पड़ी हुई है, ठीक है, या बॉल बाहर पड़ी हुई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाउन। ये हमसे क्या है, डाउन है, ठीक है। तो बस इन दोनों में इतना फर्क होता है। तो डाउन का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अंडर को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, नीचे, ठीक है। अच्छा आ का मतलब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर एन भी तो आ सकता था, यहाँ पर एन भी तो आ सकता था, एन ट्री आ सकता था एन। अच्छा यहाँ पर एन क्यों नहीं आया, उसका क्या फर्क है, यहाँ पर एन लगा सकते थे मगर क्यों नहीं लगाया, उसमें क्यों, तो इसका जो ये वाला जो अगला शब्द है ना, ये कॉन्सोनेंट है। ये वाला शब्द, अगर ये वाला शब्द ट्री की जगह अम्ब्रेला होता तो यहाँ पर क्या लगता, ए की जगह क्या लगता, एन लगता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर टी है, तो ये बात तो समझ में आ रही है, गुड। तो ट्री क्या हो गया, एक पेड़, ठीक है, एक पेड़। अच्छा लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। यहाँ पर जो टी है ये क्या है, साइलेंट है। जैसे मान लीजिए LIST, तो ये से आप लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और EN लिसन, तो ये जो टी है ये क्या है, साइलेंट है। और साइलेंट जो शब्द होते हैं वो आपको आने चाहिए। अगर साइलेंट शब्द आपको नहीं आते तो आपको ये अलग से सीखने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आ जाए, ठीक है। तो लिसनिंग यानी सुन रहा, कोई भी था, कोई सुन रहा था। अच्छा इसके भी दो मीनिंग है, इसके दो मीनिंग कैसे हैं, लिसन का मतलब भी सुनना होता है, और HEAR, हियर, हियर का मतलब भी क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है। मगर इन दोनों में फर्क है। इसे हम बोलते हैं, जो ये वाला सुनना होता है ये थोड़ा नजदीक से सुनना होता है, जैसे लिसनिंग, ठीक है, आपके कोई थोड़ा नजदीक है। अच्छा अगर हियर का मतलब होता है कि जैसे हमने वो बात सुनी थी या वो हमने बहुत दूर से कहीं से सुनी है, सुनी सुनाई बात जो होती है, तो उसे हम हियर बोलते हैं, ठीक है। और जो लिसन होता है ये हम अपने सामने करंट में या थोड़ी सी दूर पे या बिल्कुल नजदीक अगर कोई बोलता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं हे लिसन, तो कहता है हे सुनो जरा, तो ये वाला जो होता है पास वाला होता है, ठीक है, और करंट टाइम वाला होता है। अच्छा उसके बाद में लिसन का मतलब आपके समझ में आ गया, लिसन का मतलब क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, सुन रहा या सुनना, ठीक है, मतलब बात अभी में चल रही है, सुन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, टू, ये टू है प्रेपोजिशन वाला, ठीक है, यहाँ टू है से, ठीक है। हर माने होता है उसका या उसकी, ठीक है, और हिज माने उसका, हर माने उसकी। सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, सिस्टर का मतलब तो पता है भाई सबको, क्या होता है सिस्टर का मतलब, बहन होता है। सिस्टर की SIS, सिस TER, क्या बन गया, सिस्टर। अच्छा रीड, रीड माने होता है पढ़ना, कोई भी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रीड, ठीक है। अच्छा जिसमें ING लग जाए, ING, तो उसे क्या बोलेंगे, रहा है, रही है, ठीक है। ए स्टोरी,
स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्टोरी की मीनिंग क्या होगा? ये कहानी। तो अब इसे बना के देखते हैं क्या बनता है। एक दिन एलिस की बहन कहाँ लेटी थी? पेड़ के नीचे। और एलिस क्या कर रहा था? उसकी कहानी सुन रहा था। ठीक है, पेड़ के नीचे लेटकर क्या सुन रही थी? वो पढ़ रही थी बुक, किताब या कुछ भी चीज पढ़ रही थी। और कौन सुन रहा था? एलिस सुन रहा था। ठीक है, फिर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, मतलब बहन उसकी क्या पढ़ रही है? कोई स्टोरी पढ़ रही है। टू हर, उसकी। एलिस वाज लेइंग, कौन? एलिस लेटा था अंडर ए ट्री, किसके नीचे? पेड़ के नीचे लेटा, उसकी बात, उसकी कहानी सुन रहा था। तो इतने इजी तरीके से हम इसे सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है अगला पैराग्राफ। तो अब क्या हुआ? तो स्टार्ट करते हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है सडनली। तो सडनली जो होता है ये निश्चय ही होता है। अगर कोई तुरंत बाद ही कोई काम हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सडनली। अब जैसे ही मैं बोलता हूं, अभी मैंने इससे पहले वाला जो पैराग्राफ पढ़ाया तो सडनली ये लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया? उसके तुरंत ही बाद लगा दिया। तो अब यहाँ पर बात जो हो रही है निश्चय। तो सडनली का मतलब क्या होता है? निश्चय। इसकी स्पेलिंग ये होती है, एक बार देख लेना, इसे अच्छे तरीके से समझ लो इसे। ठीक है, तो देखो शी माने होता है वह। क्या होता है? शी माने वह। अब देखो वह, यहाँ लड़की की बात चल रही है। अगर होता ही, HE, ही माने क्या होता? ही माने भी वह होता। और शी है तो शी माने भी वह। मगर फर्क क्या होता है ही में और शी में? ही जो है, जब किसी लड़के की बात हो रही हो तो क्या लगता है? क्या लगता है? बोलो। ही लगता है। और किसी लड़की की बात हो रही हो तो क्या लगेगा? शी। ठीक है, तो शी समझ में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आता है SAW, सा मतलब होता है क्या? देखना। अच्छा, सा का सेकंड फॉर्म, ये सा सेकंड फॉर्म होती है सी की। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो SEEC, सी माने क्या होता है? देखना। ठीक है, सी माने क्या होता है? देखना। और SAW, सा मतलब होता है देखा। ये उसी की सेकंड फॉर्म होती है सा। SAW, सा मतलब देखा। ठीक है, अच्छा, जहां मैंने ही बोला, अगर ही के साथ में मैंने तुरंत बाद ही लगा दिया, ही के बाद, मतलब इसके लिए अब बात चल रही है उसके बारे में। अगर मैं बोलता हूं शी तो बात चल रही है उसने। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं वह या मैं बोलूं उसने तो बात एक ही होगी। हमें सेंस देखना पड़ता है। ए मतलब क्या होता है? आ मतलब एक, ए और आ दोनों बोलते हैं। ठीक है, वाइट का मतलब क्या होता है? वाइट का मतलब क्या होता है? सफेद। ठीक है, रैबिट, देखिए रैबिट बोलते हैं खरगोश को। खरगोश, इसके नीचे लिख दो। अच्छा, इसकी स्पेलिंग RABBIT, रैबिट मतलब खरगोश। और हेयर का मतलब भी खरगोश होता है। ठीक है, अगर कहीं आ जाए तो थोड़ा चौंकना मत। HARE, हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश। ठीक है, स्कैम्पर का मतलब होता है भागना। अगर कोई दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। अच्छा, यहां पर आ गया बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है के द्वारा। जिसके द्वारा कोई काम करा जा रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? बाई। वहां हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ किसी को मिटो दो, सिर्फ द्वारा रहने दो। ठीक है, अब इन्हें तुम स्पेलिंग मिलाओगे तो कुछ स्टोरी कुछ समझ में आएगी। थोड़ा थोड़ा मिलाने की कोशिश करो तो तुम्हें कुछ समझ में आएगी। कैसे? शी मतलब वह मतलब उसने या वह। ठीक है, सा मतलब देखा, उसने देखा। ठीक है, एक, वाइट मतलब सफेद, क्या? खरगोश। उसने देखा एक खरगोश क्या करते हुए? भागते हुए उसने क्या देखा? एक खरगोश देखा। अच्छा, अब आगे यहां तक तुमने बना लिया। अब हमने यहां तक बना लिया, अब आगे बढ़ते हैं। HE, ही मतलब होता है वह। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं वह, ये लड़की के लिए लग रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं उसने, ठीक है, तो कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही बात है, उसने या वह। हेड, HAD, हेड मतलब किसी के लिए लगता है?
किसी के पास के लिए लगता है, अगर कोई किसी के कोई पास है तो हेड लगता है, और हेड का मतलब सेंस बनता है था में, ठीक है। कोई बात चल रही है पास था के लिए, ठीक है। अच्छा पिंक, पिंक का मतलब सबको पता है, PIN के पिंक, पिंक का मतलब गुलाबी, पिंक का मतलब क्या होता है गुलाबी। अच्छा गुलाबी, कोई भी चीज गुलाबी तुम्हें दिखाई दे तो उसे तुम पिंक बोलते हो, उसकी स्पेलिंग क्या है PIN के पिंक, ठीक है। आईज, आईज का मतलब क्या होता है, आईज का मतलब होता है आंखें, इसमें S लग गया आईज, ठीक है। इसे याद रखेंगे, छोटी छोटी स्पेलिंग है इन्हें याद रख। आईज, आईज मतलब क्या होता है आंखें, पिंक मतलब गुलाबी, कुछ सेंस समझ में आ रहा है, पिंक आईज, इसकी स्पेलिंग याद कर लो PIN के पिंक आईज, ठीक है। एंड, एंड का मतलब क्या होता है और, गुलाबी लिख लेते हैं, पिंक का मतलब क्या लिख लेते हैं गुलाबी, पिंक का मतलब क्या लिख लेते हैं गुलाबी, और आइस का मतलब क्या लिख लेते हैं आंखें, और वाज का मतलब होता है था। अच्छा ये कौन सा वाज मतलब होता है था, ठीक है। वाज का मतलब क्या होता है था, और वर का मतलब होता है थे। अच्छा इसे ना बहुत से बच्चे पढ़ते हैं वेयर, WERE वेयर, वेयर का मतलब अलग होता है, वो वेयर अलग होता है, WERE वर, वर का मतलब क्या होता है, वर का मतलब क्या होता है, वर का मतलब थे होता है। अच्छा बहुत सारों के लिए लगता है। अब देखो जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब समझ लो, अगर मैंने बोला कि मैं था, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया आई वॉज। अगर मैं बोलता हूं कि हम थे, क्योंकि अब क्या हो गया बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो वी वर। मेरी बात समझ में आ रही है, जहां बहुवचन की बात आएगी वहां वर का प्रयोग करेंगे। यहां बात चल रही है वास की, वास का मतलब था, ठीक है। अगर कोई था की बात आएगी तो क्या लगाओगे वास, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक है सिर्फ वेयर, WE से समझ लो इसे अच्छे तरीके से, WEAR, इसे बोलते हैं वियर। बताओ तुम लोगों ने सबने क्या क्या वियर कर रखा है, क्या क्या वियर कर रखा है। मैंने वियर क्या कर रखा है, मैंने क्लोथ वियर कर रखे ना, है ना। और मैंने वॉच वियर नहीं कर रखी, मतलब नहीं पहन रखी। मैंने शूज वियर कर रखे हैं। तुम लोगों ने शूज वियर कर रखे हैं, नहीं कर रखे। तो वियर का मतलब पहनना होता है। इसे कैसे याद रख सकते हो, वेयर, वेयर को तुम कैसे याद रख सकते हो, बताओ बताओ बताओ, याद रहेगा। इसके आगे मैं अंडर लगाता हूं, UNDER, क्या बन गया अंडर वियर। पहचान गए, पहचान गए अंडरवेयर। तो अंडरवेयर, अब खाली मैं अंडर हटा देता हूं, वेयर का मतलब पहनना रह गया। तो समझ में आ गया सबके। तो वेयर का मतलब क्या होता है पहनना, इसकी स्पेलिंग क्या होती है WEAR वियर, वियर ING वियरिंग, वियरिंग जहां ING लग जाता है वहां किसकी बात आती है, रहा है की बात आती है। तो क्या हो गया पहने या पहन रखे थे, ठीक है ना, पहन रखे थे, ठीक है, रिया रखे, इतना कर लो इसे। आ का मतलब क्या हो गया एक ब्लू, ब्लू, ब्लू कलर कौन सा होता है, जो ये वाला चल रहा है ऊपर ब्लू, कौन सा कलर है ब्लू कलर है ना। तो ब्लू, ब्लू का मतलब, ब्लू का मतलब नीला। अच्छा कोट, कोट किसे बोलते हैं, कोट किसे बोलते हैं, जो पहनने वाला कोट होता है, पहनते हैं ना कुछ लोग सर्दियों में ही पहनते हैं, जेन्युइनली पहन के रखते हैं उसे। और कोट का मतलब कोट, ठीक है। तो अब हम देखो इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाली लाइन कैसे बनेगी, क्या हो गया ही हैड पिंक आईज, उसकी गुलाबी आंखें थी, एंड वाज वियरिंग, और उसने ब्लू कोट, उसने एक ब्लू कोट क्या कर, नीला कोट क्या कर रखा था, पहन रखा था। तो देखे ऐसे, मतलब अगर आप लोग बनाते रहोगे ना, आगे बता रहा हूं, तुम वीडियो देखते देखते इंग्लिश को ना कवर अप कर लोगे, क्योंकि एक एक चीज उठाकर बारीकी से तुम्हें बताई जा रही है, बिल्कुल, मतलब एक एक शब्द को एकदम उसे खोलकर, उसे एकदम साफ करके मांझ उसके उस शब्द को निकालकर तुम लोगों को समझा रहा हूं। तो अगर ऐसे समझ में आ गया तो तुम्हें इंग्लिश 100% आ जाएगी। चलो एक लाइन, ये दो लाइनें और रह गई हैं, ठीक है, इन्हें और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अगर से नहीं समझ में आए तो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ही का मतलब होता है उसने, या ही का मतलब होता है वह, ठीक है, कुछ भी लगा लो, बात एक ही है। टुक, अब देखिए टुक जो लिखा हुआ है ना, ये टुक क्या है, ये टुक है TAKE, टेक,
टेक का मतलब होता है लेना। क्या होता है टेक का मतलब? लेना। अच्छा, लेने की सेकंड फॉर्म टुक होती है। क्या होती है? TOOK, टुक। टुक मतलब लिया। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं? लिया। अब ये नहीं पता उसने क्या लिया, अब हमें आगे पता चलेगा। OUT, आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। ए यानी एक बिग। अब भैया बिग किसे 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 पता है बताओ? बिग किसे किसे पता है? बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो एक बड़ा, अभी देखते हैं क्या है बड़ा। वॉच, एक बड़ी या बड़ा, ठीक है। वॉच, वॉच मतलब घड़ी। वॉच मतलब घड़ी, घड़ी। अच्छा भाई ये ना कंफ्यूज नहीं होना है वॉच में। वॉच कई जगह लगता है, ठीक है। देखिए वॉच का मतलब क्या क्या होता है, मैं अलग से बता दूं इसे थोड़ा सा। यहाँ ऊपर जगह बची हुई है कॉलम निकाल के। देखो वॉच, ये जो वॉच लिखा है, वॉच का मतलब घड़ी भी होती है। वॉच का मतलब देखना भी होता है। क्या होता है? देखना। ठीक है, क्या होता है? देखना। अच्छा क्या देखना? स्पेलिंग में भी कोई बदलाव नहीं है स्पेलिंग में। यहां वॉच मैंने घड़ी बोल दी ना, घड़ी बोल दी। अब अगर से मैं बोलता कि कोई सीनरी या कोई पिक्चर, ठीक है, तो क्या बोलता उस पिक्चर को? वॉच। और वॉच मतलब भी देखना होता है। याद रखेंगे इन चीजों को जो मैं बताता हुआ चल रहा हूं बहुत बारीकी से। वॉच का मतलब भी देखना और वॉच का मतलब घड़ी भी। अब हमें ये देखना है कि कहां पर फिट हो रही है बात। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब होता है से। हिज माने होता है उसकी या उसका। क्या होता है? उसकी या उसका। ये हिज और ही एक ही होते हैं, बस इसमें फर्क क्या होता है? थोड़ा सा फर्क होता है। IS लग जाता है इसमें और इसमें ई लगता है, इतना फर्क इसमें होता है। और बोलने में कोई फर्क नहीं होता। ही का मतलब वह, या ही का मतलब उसका, या ही का मतलब उसकी भी, शी का मतलब उसकी। तो हिज। अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वेस्ट कोट। वेस्ट कोट क्या होता है? वेस्ट कोट, ये वेस्ट कोट, ये जो हमारा, जो हम एक कोट होता है, जैसे यहां से ऐसे करके खुला हुआ जो होता है कोट, वो उसे कोट बोलते हैं। और उसे वेस्ट कोट यानी बास्केट भी बोलते हैं। बास्केट भी बोलते हैं उसे। बास्केट होती है एक, यहां से ऐसे करके डालते हैं, वो थोड़ी बड़ी सी होती है बास्केट टाइप की, ठीक है, तो उसे वेस्ट कोट भी बोलते हैं। और पॉकेट, पॉकेट का मतलब क्या होता है भाई? पॉकेट मनी मिलती है तुम्हें? जेब खर्च, पॉकेट मनी। मगर यहाँ पर है सिर्फ पॉकेट। किसे किसे पॉकेट मनी मिलती है बताओ जरा? सबको मिलती है पॉकेट मनी? वेरी गुड, सबको पॉकेट मनी मिलती है, हमें भी मिलती है, ठीक है। जेब, तो खाली जेब। अच्छा पॉकेट किस किसके पास है बताओ? पॉकेट है किसी के पास? 1 2 3 4 5 पॉकेट है, ठीक है। किसी के पास देखो पॉकेट, देखो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? POCKET। क्या बन गया? पॉकेट। पॉकेट का मतलब जेब, एंड मतलब और, एस लगाते हैं उसके लिए, प्रपोजिशन वगैरह में आता है ये, ठीक है। हरीड अवे, ठीक है। तो देखो जब कहते हैं ना हरी अप, हरी अप, तो जल्दीबाजी करते हैं ना, जल्दी करने के लिए कहते हैं। तो ये वही वाला है, जल्दी वाला है, ठीक है। जल्दी, अवे। तो मुझे बताओ यहां तक किसके समझ में आया? जल्दी बताओ। चलो तो इसे करते हैं, जल्दी आगे बढ़ा, ठीक है। और जैसे ही, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखो इसकी कहानी बना के देखो। उसने क्या लिया? एक बड़ी घड़ी ली फ्रॉम हिज बास्केट। उसने एक बास्केट ली और उसकी जेब में उसने, और उसे लेकर क्या हुआ? वो जल्दी आगे बढ़ा। उसने क्या लिया? उसने एक घड़ी ली, बड़ी घड़ी ली, और उसके पास क्या था? एक बास्केट था, और उसे लेकर वो क्या हुआ? जैसे ही आगे बढ़ा, ही सैड, ही सैड। देखो ये ही है ना, ही मतलब क्या होता है? वह। मगर यहां लिखेंगे हम क्या? उसने। सैड, ये कौन सा सैड वाला नहीं है जो बंदे बैठ के रो लेते हैं, वो नहीं है। ये सैड का मतलब है उदास वाला नहीं है, कहा। चलो इसका मतलब भी बताते हैं, कहा नहीं, कहा, ठीक है। तो उसने कहा, ही सैड।
अगर कोई लड़की बोलती तो हम यहाँ लिखते शी सैड, उस लड़की ने कहा, ठीक है। मगर अभी यहाँ सिर्फ है ही सैड, उसने कहा। ओ डियर, है मेरे, हो मेरे प्रिय, हो मेरे प्रिय। प्रिय यानी कि जो, मतलब अब जैसे तुम मेरे को प्रिय बोल सकते हो, ठीक है, और मैं भी तुम लोग बच्चों को सबको क्या बोल सकता हूँ, प्रिय बोल सकता हूँ। तो है मेरे प्रिय, आई विल बी टू लेट। क्या, देखो आई का मतलब क्या होता है, मैं, विल बी होऊंगा या होएंगे, ठीक है। टू मतलब होता है ज्यादा के लिए लगता है टू, ठीक है। लेट, हम क्या हो जाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे, हमें बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। उसने कहा कि हमें बहुत देर हो जाएगी। कोई भी बात अगर ऐसी हो, जैसे जब हम कहेंगे आने वाले कल के लिए, ठीक है। जैसे अब मैं कहूंगा कि कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, हो सकता है कल मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर ऐसे विल बी टुमारो, ठीक है। स्टडी या टीचिंग या पढ़ाने को जो भी तुम समझते हो कहते हो, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और लेट का मतलब क्या लिख दिया मैंने, देखिए। तो ये चीज समझ में आई, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हो। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और सबसे ज्यादा आपको एक चीज कमेंट करता हूं मैं कि आप वर्ब जरूर याद करिए, ये आपका होमवर्क है। आप कम से कम 50 वर्ब याद करके आप सुनाइए किसी को, अपने जानकार को, किसी को भाई को, किसी को छोटे को, बड़े को, जिसे थोड़ा सा पढ़ना आता हो, बस थोड़ा थोड़ा मिला मिला के पढ़ना आता हो, तो आप उन्हें 50 वर्ब सुनाइए डेली बेस में। आपकी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ऐसे सुधरते सुधरते इतनी सुधर जाएगी कि आप हर शब्द में इंग्लिश का यूज करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। कि ये जब तक हमारी क्लास चल रही है, जब तक आप हमारे इस क्लास में बने रहें, इसे प्यार देते रहें, इसे वीडियो को देखते रहें और उन लोगों को शेयर करते रहें जो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। आपको लगता है ये पढ़ना चाहते हैं मगर बेचारे पढ़ नहीं पाते, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और उन्हें थोड़ी सी सहयोग मिलेगा पढ़ने में, और आपको थोड़ा सा सवाब मिलेगा कि किसी के माध्यम से आप अगर पढ़ जाएंगे तो, ठीक है। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।